जय बोलो आचार्य समर्थ भद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम समाधि चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य मोहित गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्रेय सागर जी महाराज की जय। अंतिम शासन नायक वीर प्रभु की यहाँ पर आचार्य स्तुति कर रहे हैं। कल अपने 2 श्लोक देखे थे, उसमें उनकी कीर्ति का वर्णन किया था। गुणों से उत्पन्न हुई और शारीरिक और आत्मिक गुणों से उत्पन्न हुई उनकी कीर्ति जो है वह 3 लोक में व्याप्त हुई। जिस प्रकार नक्षत्रों की सभा में चंद्र सुशोभित होता है आकाश में, और उनका जो शासन का वैभव है वह इस कलिकाल में भी जयवंत है। जिस शासन की गंधर्वादी देव भी स्तुति करते हैं। अब आगे उन्होंने ऐसा कौन सा शासन किया, कौन सा उपदेश दिया कि जिसका आज भी वे वो शासन जयवंत है, उनकी स्तुति करते गंधर्वादी देव। तो उस शासन का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उनका उपदेश क्या था। अनवद्य स्याद्वादस् तव दृष्टेष्टा विरोधतः स्याद्वादः। 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 इतरो न स्याद्वादो इतरो न स्याद्वादो सद्विदय विरोधान् मुनीश्वरा स्याद्वादः। 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 अनवद्य स्याद्वादस् तव दृष्टेष्टा विरोधतः स्याद्वादः। इतरो न स्याद्वादो सद्विदय विरोधान् मुनीश्वरा स्याद्वादः। स्याद्वाद इसमें इस श्लोक में स्याद्वाद 4 पर चरणों की राशि में स्याद्वाद शब्द आया है। मैंने कहा यहाँ पर अनुप्रास अलग है, कोई भी एक शब्द 4 पदों में राशि में आएगा। तो भगवान ने क्या बताया, अनवद्य स्याद्वादः, निर्दोष, ऐसे स्याद्वाद का कथन किया। स्याद्वाद ने बोला स्याद्वाद, आप उधर के लोग स्याद्वाद बोलते, स्याद्वाद नहीं स्याद्वाद। द आधा बोलना चाहिए, स्याद्वाद नहीं स्याद्वाद, तो मात्रा बढ़ेगी उसकी। तो अनवद्य स्याद्वाद कैसा स्याद्वाद है, निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? क्योंकि उसमें कोई भी दोष नहीं है, मतलब पूर्वापर दोष नहीं। आगे बता रहे दृष्टेष्ट अविरोधतः, निर्दोष क्यों है उसका हेतु दिया। पहले स्याद्वाद का स्याद्वाद विशेष, तव स्याद्वादः स्याद्वादः, मतलब आपका स्याद मतलब कथनचित अर्थ को कहने वाला, स्याद्वाद मतलब कथनचित अर्थ को कहने वाला ऐसा जो स्याद्वाद सिद्धांत आपने बताया वह कैसा है, दृष्ट इष्ट अविरोधतः, उसमें प्रत्यक्ष से विरोध नहीं है और इष्ट मतलब अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से उसमें विरोध नहीं है। क्योंकि हम हर वस्तु को देखते हैं प्रत्यक्ष से, तो उसमें दोनों प्रकार की प्रतीति होती है। कथनचित
सर्वथा अनित्य ही दिखाई नहीं देती है। अब कोई यहाँ पर मरण किया तो अगले भोग में सर्वथा नष्ट हो गया क्या? अगले भोग में वही जीव है ना, परलोक में। परलोक में जाने के बाद वो सब बताता है पूर्व भोग की, जाति स्मरण होता है तो मतलब वही जीव है। ऐसे सब हम महापुरुषों की कथा कितने भोग की सुनते हैं, तो वही जीव आगे आगे की पर्याय में गया ना, जो पूर्व में था वही महावीर का जीव हुआ और वही मोक्ष गया है। तो उसकी नित्यता की भी प्रतीति हो रही है, लेकिन वही वो वैसा ही नहीं रहा, बदलता रहा, तो अनित्यता की भी प्रतीति हो रही। हर एक वस्तु भी देखो, ये दोनों ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। तो आपका स्याद्वाद कैसा है? स्याद्वाद मतलब कथनचित कथन, वाद मतलब कहने वाला, उसका एक विशेषण करना, एक विशेष्य करना स्याद्वाद को, कथनचित अर्थ का को बताने वाला। ऐसा आपका जो स्याद्वाद है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हम हर वस्तु का स्वरूप जानते हैं, तो उसमें दोनों धर्मों की प्रतीति होती है। कोई भी वस्तु सर्वथा हमें नित्य या सर्वथा अनित्य या कोई भी एक धर्म सर्वथा दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसका वर्णन तो बहुत बार हुआ है स्तुति में अनेकांत स्याद्वाद का, इसलिए ज्यादा खुलासा नहीं करती हूँ। कैसा है वो? निर्दोष। इसलिए निर्दोष है, इसमें निर्दोषता होती है। किसी प्रमाण से कोई विषय बाधित होता है तो उसमें दोष है समझना, और यहाँ पर किसी भी प्रमाण से बाधा नहीं आ रही स्याद्वाद में, तो कोई भी दोष उसमें नहीं है, निर्दोष है। और उल्टा इतर द्वितीय विरोधा, ये मुनीश्वर संबोधन करना, इतर न स्याद्वाद स द्वितीय विरोधात् मुनीश्वर अस्याद्वाद, मुनीश्वर संबोधन है, इसलिए वहां विसर्ग वगैरह कुछ नहीं है कि हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश्वर कौन? भगवान को कहा मुनीश्वर। लोगों को मुनीश्वर कैसे कहते हो? भगवान है, ऐसा नहीं कहना। वो सभी मुनियों के 9 करोड़ 9 करोड़ जितने मुनि राजे वो छठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक सबको मुनि में गिनाए हैं। 3 कम 9 करोड़ सब संख्या सब गुणस्थान क्या जोड़ेंगे तो 3 कम 9 करोड़ होती है। तो अरिहंत भी मुनि हैं, लेकिन सब मुनियों में लोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुनीश्वर कहा उनको। ये मुनीश्वर आप कैसे हो? आपका सिद्धांत तो सिद्धांत ऊपर बताया, और जो इतर हो न स्याद्वाद हो, द्वितीय विरोधात् अस्याद्वाद हो, जो इतर अस्याद्वाद है, कथनचित कथन नहीं करते हैं, सर्वथा कथन करते हैं। जैसे बौद्ध कहते कि सर्वथा अनित्य की वस्तु, या और दूसरे कोई सामने कहते कि वस्तु आत्मा सदैव शुद्ध है, नित्य ही है, एक ही है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो इतर जो अस्याद्वाद स्याद्वाद से रहित है, तो मतलब रहित, स्याद् मतलब कथनचित और वाद मतलब कथन, तो एकांत रूप जो कथन है वह स्याद् रूप नहीं है। स्याद् शब्द से रहित जो एकांत रूप कथन है वह द्वितीय विरोधात्, उसमें प्रत्यक्ष से भी विरोध है और अनुमान आदि से भी विरोध है, आगम से भी विरोध है। तो इष्ट दो मतलब क्या है ना? दुष्ट और इष्ट। दुष्ट में प्रत्यक्ष लेना, इष्ट में सब लेना, आगम अनुमान आदि बाकी के प्रमाण लेना। तो दृष्ट प्रत्यक्ष आगम आदि प्रमाणों से विरोध, उसमें विरोध आने के कारण न अनवद्य लगाना, वह निर्दोष नहीं है। इतर जो आपका जो स्याद्वाद है वह निर्दोष है, और इतर जो स्याद्वाद से रहित एकांतवाद है वह दोनों प्रकार का विरोध आने से निर्दोष है, निर्दोष नहीं है, न अनवद्य, निर्दोष। मतलब ये कोई पक्षपात से नहीं कह रहे। लोगों को लगता है कि आप जैन हैं इसलिए आपको अपना आपका सही लगता है और दूसरों का गलत लगता है, तो ऐसी बात यहाँ नहीं है। आप इसकी कितनी भी परीक्षा करके देखो तो उसमें इस कसौटी पर खरा उतरेगा। जो सच्चा सोनार होता है, सोनार होता है, तो वो कभी भी सोना रहेगा तो कैसा रहेगा?
कसौटी पर किस करके लेता है, ये सही है कि नहीं है। तो जिसका सही सच्चा सोना होगा वो कभी डरेगा क्या परीक्षा से, कितनी परीक्षा किस करके देखो तो मेरा सोना सच्चा ही है, शुद्ध है। और कोई समझो कोई मिलावट वाला आएगा तो क्या कहेगा, आप क्यों सोना करते हो, मेरा अच्छा ही है, ले लो। मित्र है समझो, वैसे लेता है क्या, नहीं लेता है। तो मतलब सच्चाई में कोई भी भय नहीं है, लेकिन जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ पर ये क्या है, सब है, विरोध है। इसलिए कहते कि आप कथन है आपको छोड़कर इतर का वह प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से बाधित होने के कारण विरोध आता है, इससे वह निर्दोष नहीं है। तो भगवान का शासन का विभव क्या है, स्याद्वाद, अनेकांत, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और उसको बताने वाला स्याद्वाद है। स्याद्वाद ये क्या है, वाचक है और अनेकांत का अनेकांत स्वरूप वस्तु का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान के शासन का विभव बताया। अब आगे अन्य भी भगवान के गुण दिखाते, जो पहले इसमें बताया था कि जो गुण उत्पन्न हुए उससे आपकी कीर्ति हुई, तो उसका और कौन सा गुण है भगवान का, वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो आगे बोलते हैं, ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामामहित, ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामामहित, ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामामहित, ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामामहित, लोकत्रय परमहितो, लोकत्रय परमहितो, लोकत्रय परमहितो, लोकत्रय परमहितो, नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहित, नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहित, नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहित, नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहित, तमसिसुरासुरमहितो, ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामामहित, लोकत्रयमहितो, नावरण ज्योतिरुज्ज्वलधामहित। त्वं असि सुरासुरमहितो, त्वं मतलब तू, असि मतलब ऐसा है, कैसा है, वो उनके चार विशेषण बताएंगे इसमें उनके गुण। सुरासुर देखो तुम, सुर और असुरों से पूजित हो, मतलब कहीं पर भी देखो ये विशेषण पहले आता है, एस सुरासुर मनुष्य वंदितम, और इसमें अत्तातीत गुणान उसमें भी बताया, सब जगह देखो तो ये विशेषण आचरण में दिया हुआ है। तो इसका भी कारण भी बताया था कि सर्वज्ञता वितरागता केवल जिनेंद्र भगवान में ही है और उनके पास ही ये 16 असुर आते हैं। भले कोई व्यंतरादिक देव अन्य मिथ्या देवों की प्रभावना वगैरह करते हो पूर्वों के संस्कार के वश, लेकिन उनसे पूजित होना ये वितरागता का या सर्वज्ञता का द्योतक नहीं है, या परम पूज्यता का द्योतक नहीं है। जो स्वर्ग के इंद्र या देवेंद्र और असुर के भी इंद्र जो हैं, वो जिनको नतमस्तक होते हैं उनमें ही सर्वज्ञता है, क्योंकि वो अन्य किसी देवों को नमस्कार नहीं करते। इंद्र जो है वो केवल सर्वज्ञ वितराग भगवान को ही नमस्कार करते हैं। और स्वर्ग में तो पता है ना कि केवल जिन मंदिर ही है, सब जितने भी विमान है उसमें अकृत्रिम जिनचेता है, जितने भी अपने मध्य लोक में भी देखे कूट वगैरह है तो वहाँ पर जिन मंदिर ही है, अन्य किसी भी देवताओं का मंदिर कहीं पर भी नहीं है। स्वर्ग में भी उनको जिनेंद्र भगवान को ही नमस्कार करना पड़ता है, उनकी उनमें ही पूज्यता है, अन्य किसी में भी पूज्यता, उनकी ये पूज्यता किस कारण से है, तो उनके गुणों के कारण से है। आप बोलते हैं ना, देखो उनके सभा में कौन कौन आते हैं, बड़े मंत्री भी आते सुनने के लिए, पंतप्रधान भी उनके पास में आते हैं, सब कितने सारे लोग हैं ना, उनको
उनकी कीर्ति या प्रसिद्धि करने के लिए जो भी मंत्री आए उनका फोटो देंगे, फिर वो तुरंत मासिक में देंगे, वो फोटो बना करके रखेंगे। जैसे देश में महाराज थे पूर्व कौन थे वो, उनके पास देते हैं फोटो, सब मंदिरों में लगा हुआ है। शंकर दयाल शर्मा है, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ ऐसे। मतलब ये क्यों दिखाना है, क्योंकि ये बड़े व्यक्ति आकर के आपको नमस्कार कर रहे हो ना, आप उनसे कितने बड़े हो, मतलब पूज्यता दिखाने में। और पूज्यता किस कारण से आती है? गुना पूजा स्थान, गुना पूजा स्थान, पूजा के स्थान कौन है? गुण है। जिसमें गुण पाए जाते हैं उसकी पूजा नियम से होती है। जगत में भी देते हैं अपन लौकिक व्यवहार में भी, जिसमें दोष ज्यादा है और गुण कम है उसकी कोई पूजा नहीं करता, उसकी कोई स्तुति नहीं करता। जिसमें गुणों की अधिकता दिखाई देती है, कुछ गुण दिखाई देते हैं और दोष कम दिखाई देते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है। इसमें प्रोडक्ट में पहले टॉपिक दिया है पूज्यता का कारण क्या है, अहंकारी क्यों पूज्य है, वितराग गुणों के कारण ये पूज्य है। तो इसके सुरासुरमणि को ये आकर के ऐसा क्या उनमें है कि जो ये आकर के उनके नतमस्तक होते हैं, तो ऐसा एक अतिशय गुण उनमें पाए जाते हैं जो अन्य में नहीं पाए जाते हैं। असुर कुमार जाते थे देवपुर का असुर, असुर सुरासुर तीन लोग का प्रतीक, उसमें वो गर्भित मध्य लोक के चक्रवर्ती मनुष्य तिरेच के जो सिंहारी थे वो भी लेना उपलक्षण को बताया दिया जाता है। तो एक अधोलोक का स्वामी और एक ऊर्ध्वलोक का स्वामी, चक्रवर्ती मध्य लोक का स्वामी, इसलिए तीन है ना, ये सुरासुर मनुष्य तीनों लोगों के स्वामी आते हैं, सुरेंद्र असुरेंद्र और मनुष्येंद्र। जिनके स्वामी ने नमस्कार किया, राजा ने नमस्कार किया कि प्रजा ने नमस्कार किया, भले कोई एक न करे तो भी उसमें सब प्रजा राजा में पूरी प्रजा आ जाती है, तो इसलिए ये विशेषण दिया जाता है। लेकिन वो इंद्र आकर के उनको नमस्कार कर रहे इसलिए वो बड़े हैं, कि वो बड़े हैं इसलिए वो आकर के नमस्कार करते हैं। और इंद्र उनकी सेवा करता है, ये इंद्र मतलब भगवान का कोई बड़ापन नहीं है, उसमें है कि वो सूत्र में इंद्र सेवा तव सुकृता नत्वया श्लाघनन्ते तस्ते भवलेतरि श्लाघता मातनुति। इंद्र आकर के आपकी सेवा करता है, इसमें कोई आपकी स्तुति नहीं है, वास्तव में ये इंद्र की स्तुति है। ये इंद्र जो सेवा कर रहा है आपकी, वो उसके भोग का नाश करने वाला है, उसके संसार का नाश करने वाली है, इसलिए वो उसकी इंद्र की स्तुति है, वो आपकी स्तुति नहीं है। तो उससे उसका भला हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, इंद्र का स्वयं का भला हो रहा है। सुरासुरम हितो और कैसे वहां को ग्रंथिक सत्व आश्रय प्रणाम अमहित, ऐसे कठिन कठिन शब्द रखे हैं। ग्रंथिक का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि, जिसको गांठ है, ग्रंथि मतलब गांठ, कैंसर से भी बहुत बड़ी गांठ है। कैंसर तो एक शरीर को नष्ट करेगा, एक भाव को नष्ट करेगा, लेकिन ये मिथ्या रूपी ग्रंथि अनादिकाल से भव में इस युग का अहित कर रही है। अभी तक वो गांठ अंदर बैठी हुई है, सबसे बड़ी गांठ एक मिथ्या रूपी ग्रंथि है। मतलब ऐसे हमने अपने आत्मा के साथ उसको पक्का बांध लिया है, या उस वो ऐसी बात मिली कि आत्मा का हर भाव में घात हो रहा है उसके कारण से। क्या है मिथ्या? तो मतलब अंदर में वस्तु के स्वरूप को पढ़ते हुए भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर की गांठ हुई है, तो क्या होगा? एक रात में ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाने गए और कुछ दोष निकला कि चेन होती है क्या, चलो तुरंत इसका इलाज करो, उपाय करो, क्योंकि इससे मेरा घात होने वाला है। भाव क्या होता है? इससे मेरा अहित होता है, तो उस अहित को आप अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, और आचार्य को
हर गाथा में, हर शास्त्र में बता रहे कि मिथ्यात्व ऐसी ग्रंथि है कि जिससे आपका घात हो रहा है। सबसे बड़ा घात करने वाला कोई शत्रु है तो ये मिथ्यात्व है। तो लेकिन उसको पास में रखे हुए निश्चिंत है ना, उसका ऑपरेशन करने की चिंता है क्या? कैंसर का तो ऑपरेशन हो जाए उसकी चिंता है, वो गांठ है ना, ये मुझे घात करने वाली है। लेकिन ये मिथ्यात्व की ग्रंथि अंदर में बैठी हुई है, हम स्वपर का विवेक नहीं कर रहे हैं, स्व क्या है, पर क्या है, इसके बारे में अंधे बने हुए हैं। तो यही मिथ्यात्व की ग्रंथि है। सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धा नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, तो इसको मिथ्यात्व कहते हैं। वो करने के लिए तैयार नहीं सर, और सबसे बड़ा मिथ्यात्व भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मिथ्यादेव शास्त्र की आराधना बुरा होगा ऐसा लगता है, लेकिन बुरा हो रहा है ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो ग्रंथि का मतलब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या रूपी ग्रंथि जिनके पास है, ऐसे मिथ्या दृष्टि सत्व मतलब प्राणी, उनका जो आशय, आशय मतलब उनका चित्त, अभिप्राय कैसा रहता है उनका? अमुक्त चित्त, ऐसा अर्थ किया उसका आशय का। मतलब उनके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती है। करेंगे नमस्कार तो भी कैसे करेंगे? अभक्त चित्त से। जो देना है, हमारे कुल की रूढ़ी है, परंपरा है, रोज भगवान को नमस्कार करना है, या बड़े लोग कह रहे हैं इसलिए चलो रोज नमस्कार करो। मतलब वो मिथ्या दृष्टि प्राणी अभक्त चित्त से आपको जो प्रणाम करते हैं उससे आप पूजित नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टियों के अभक्त हृदय से प्राप्त होने वाला जो प्रमाण है, प्रणाम है, उससे आपकी पूजा नहीं है, उससे आप पूजित नहीं है। मतलब भले मिथ्या दृष्टि आपकी भक्ति करे, पूजा करे, तो भी उससे आप पूजित नहीं है। आप तो किससे पूजित हो? सुरासुर मोहित हो। एक इधर मोहित शब्द, इधर भी मोहित शब्द, यहाँ पर अमोहित निकालना है उसमें, और इधर से क्या निकालना है? मोहित निकालना है। मिथ्या दृष्टि के ऊपर भगवान की पूजा करें, लेकिन वास्तव में वो भगवान की पूजा अंदर से भीतर से नहीं करते हैं। बस समय दृष्टियों की आप पूजा के आप पात्र हो, मिथ्या दृष्टियों की पूजा के आप पात्र नहीं हो। वास्तविक पूजा नहीं। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि की वास्तविक पूजा नहीं है, वास्तविक पूजा करता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तो पूजा करेगी कैसे करेगा? दूसरों के गुणों का जो मूल्यांकन कर सकता है वही उसकी सच्चा आदर सत्कार कर सकता है ना। जो गुणों का मूल्यांकन नहीं करता है वो कैसे आदर सत्कार करेगा? तो मिथ्या दृष्टि गुणों को जानता ही नहीं, तो भगवान की पूजा कैसे करेगा? तो ऐसी पूजा से आप पूजित नहीं है, आप तो जो गुणी है, समय दृष्टि है, उनकी पूजा के पात्र हो, ये बताना। और कैसे हो? लोकत्रय परम हित, तीनों लोगों के आप परम हितकारी हैं। हित ही है, आप ही हित है, हमारे क्या? भगवान ही हमारा हित है। ऐसे कैसे? उनका हित आप कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने हमें आदर्श दिखाया है, स्वयं उस गुणों को प्राप्त करके, अपने संपूर्ण दोषों का नाश करके संपूर्ण गुणों को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें मालूम है हित का, ये हित है, समझ में आ रहा है उनको देख करके। इसलिए वे हमारे हित है, मतलब उन्होंने जो प्राप्त किया है वो मुझे प्राप्त करना है, अन्य कुछ मुझे प्राप्त नहीं करना है। इसे विदुषा मोक्ष पदवी आएगा पीछे, आप ही को विदुषा मोक्ष पदवी, विद्वानों के मुक्ति का मार्ग हुआ, आपने मार्ग दिखाया हमको। कैसे दिखाया? वाणी से नहीं, चल करके दिखाया। स्वयं उस स्थान को प्राप्त हो गए, तो बस हो गए, हम भी जा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा अंदर में हमें विश्वास है। तो तीनों लोगों के आप परम हित रूप हो, परम हितकारी हो। और कैसे हो? अनावरण ज्योति उज्ज्वल धाम हित। अनावरण ज्योति कौन सी है? केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का नाश होकर के जो प्रकट हुई है, अब उस ज्योति पर कोई आवरण नहीं है। इसलिए वो भगवान के लिए देते ना, मंदिर धूम वर्ते रपोवर जित तैल पूर, जगत
प्रकाशक, ऐसे हम दीपक को, ना उसकी धुआं है, ना उसको तेल लगता है, ना उसको बाती लगती है, कार्य से रहित, ऐसे आप जगत के प्रकाशक दीपक। ऐसे यहाँ पे आचार्य कह रहे निरावरण ज्योति हो, मतलब उस केवल ज्ञान को आवृत करने वाले कोई वस्तु जगत में नहीं है, निरावरण है। अब पूरा ज्ञान प्रकट हुआ है, वो कभी नहीं ढकेगा। हम भी सर्वज्ञ तो शक्ति से युक्त हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? सावरण है। हाँ, केवल ज्ञान अंतरंग में विशुद्धि होती है, सिद्ध परिमाण सिद्धालय पर विराजमान है, और कैसे में निरावरण ज्योति स्वरूप संपूर्ण शरीर में ऐसा उनके गुणों का स्मरण करो, वो आत्मा अपने ज्ञान में आ जाता है। तो ऐसा अंदर में कैसे भाव समझ, वो ऐसा ही मेरा आत्मा है, कुछ भी फर्क नहीं। और वो अनंत अनंत जीव एक स्थान पर बैठे लोग अनंत सुख में मग्न है। हम घर में चार सुख में है क्या? वो अनंत अनंत जीव एक में बैठे हुए हैं, सबके आत्म प्रदेश परस्पर अवगाहन है, वो ही है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। और हमें घर में चार व्यक्ति हो गए, तकलीफ एक का दूसरे से जमता नहीं है। क्यों है ऐसा? वे इतने शुद्ध परमात्मा, मतलब पूर्ण दोष रहित और गुणों से संपन्न हुए हैं, और हमारे में सब दोष भरे हुए हैं। तो कहता है कि दोष रूपी कशा चाबुक का मार बैठाना है, इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है। तो अनावरण ज्योति से प्रकाशमान ऐसा जो मोक्ष स्थान है, उसको आप हित मतलब प्राप्त हो गए हो। हित का प्राप्त, गत हित मतलब गत, प्राप्त हो, ऐसा है। उस मोक्ष स्थान को आप प्राप्त हुए हो, ऐसे आप में एक गुण है, और इस गुणों के कारण आपकी कीर्ति संपूर्ण लोक में फैली हुई है। और एक बात चारों विशेषण ही उनके, तो मतलब तू मतलब प्राणियों के अभक्त चित्त से किया गया जो प्रणाम है, उससे पूजित नहीं है, और तीन लोक के परम हित रूप हो, और निरावरण ज्योति से प्रकाशमान ऐसे मोक्ष स्थान को आप प्राप्त हुए हो। ऐसे आपके गुण हैं, ये उनके गुणों की स्तुति की। ऐसे सब भाव अपने को भगवान को देखते ही या बिना देखे भी अंतर में ऐसे भाव करो तो बहुत विशुद्धि जगती है। इसलिए इसका बार बार उसको का पठन करना चाहिए, ये उनके अर्थ को अंतरंग में लेने से परिणाम अच्छे उज्ज्वल होते हैं। अब आगे और बताते हैं, अब एक लेते हैं तो कल पूरा हो जाएगा। सभ्यानामभिरुचितं ददास सभ्यानामभिरुचितं ददासि गुणभूषणं श्रियाचारुचितं ददासि गुणभूषणं श्रियाचारुचितं मग्नं स्वस्यामृचितं जैसे जगदलांछनं स्वकान्त्यारुचितं इसमें कौन सा शब्द आया? रुचितम। वो पर पहले श्लोक में तो मोहित देखा होगा आपने, मतलब अलग अलग अर्थ है मोहित। उधर सुरासुर मोहितो मतलब पूजित अर्थ दिया था, फिर दूसरे में अमोहित शब्द निकलता था, अपूजित। तीसरे में परम अलग है, हित अलग है, परम और हित ऐसा है, और चौथे में धाम और हित, लेकिन वो शब्द आए बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर रुचितम शब्द चारों शब्दों में आए हैं। सभ्यानाम अभिरुचितम ददासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं मग्नं स्वस्यां
रुचितं जयसि च मृदुलांछनं सुकांत्या विचरति। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हे भगवान, आप कैसे हो? सभ्यानाम अभिरुचितम श्रिया चारुचितम गुणभूषणम दधासी। पहला लाइन में एक वाक्य है और दूसरे लाइन में एक वाक्य, दो वाक्य है। तो आप सभ्य, सभ्य मतलब जो समूह सरल सभा में विराजमान आए हुए ऐसे जो भव्य जीव है, सभ्य पुरुष बोलते हैं, सज्जन पुरुष, सात्विक पुरुष, मतलब यहाँ भव्य जीव लेना, सात्विक में भव्य जीव। तो उनके लिए अभिरुचितम, उनको जो रुचता है, अच्छा लगता है, उनके लिए रुचिकर ऐसे कौन? गुणभूषणम। अगर मूल वाक्य क्या है? आपने गुणरूपी भूषण को धारण किया है। गुणभूषणम दधासी, कौन से आभूषण पहने हैं? गुणरूपी आभूषण। सच्चा आत्मा के आभूषण कौन है? गुण ही है। ये बाहर के आभूषण वास्तव में शरीर को शोभा देते हैं, लेकिन आत्मा को शोभा नहीं देते हैं। आत्मा का सच्चा अलंकार गुण है। तो उन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये इन गुणों को धारण किया है। और ये गुण कैसे है? ये अलंकार कैसे है? शाश्वत भव्य जीवों को रुचिकर है। मतलब समझो, आपको जो चीज पसंद आती है, जो अलंकार किसी ने पहना हुआ है, तो आपकी नजर से देखिए, देखो कितने अच्छे, उसके कान की कितनी कुंडल अच्छे हैं। गुण बोलते थे तुम्हारे कान का कितना अच्छा है, ऐसा खड़े खड़े कर ऐसे लगता। तो मतलब उनको एक रुचि थी उसके प्रति, सौंदर्य के प्रति। तो मतलब जिसको जो रुचिकर होता है उसको देख के उसको खुशी होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। अच्छे रंग की साड़ी किसी की अपने पुरुष की है, तो किसी ने पहनी तो उसको देख के बहुत अच्छी साड़ी है, हमको भी चाहिए ऐसी, लगता है कि नहीं? ऐसे काम के कुंडल हम भी बनाएंगे, ये बहुत अच्छे हैं। तो भगवान के जो गुण रूपी आभूषण उन्होंने पहने हैं, वो किसको रुचिकर है? भव्य जीवों को रुचिकर है, अच्छे लगते हैं। कि ऐसे गुण अपने को भी चाहिए। वो कितने अच्छे दिख रहे गुणों में, और वो गुण हम पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? रसिकानां रोचनम ज्ञानमुद्यते त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजं मलिनं रसेतु रसिकानां रोचनम ज्ञानमुद्यते। रसिक लोगों को अत्यंत रुचिकर ऐसा जो ज्ञान है, उसका तुम आस्वादन करो। तो यहाँ कह रहे कि भगवान को देख के ऐसा लगना चाहिए कि कितने अच्छे अच्छे आभूषण इन्होंने पहने, ऐसे आभूषण मेरे आत्मा को चाहिए, मुझे भी चाहिए। सभ्यानां अभिरुचितम, सभ्य जीवों को, सज्जन पुरुषों को जो अत्यंत रुचिकर है, गुणरूपी आभूषण आपने धारण किए। और कैसे वो गुणरूपी आभूषण? श्रिया चारुचितम, अरे सामान्य नहीं वो आभूषण, लक्ष्मी से सुंदर। जैसे अभी कोई अलंकार होता है, उसको आजू में अच्छी डिजाइन है और उसमें शोभा देखती है। खाली रंग में उसके वो सुवर्ण में वो रत्न खचित है, तो उसकी शोभा और अधिक दिखाई देती है। तो ऐसे ही जो आपके गुणरूपी आभूषण है, वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है, उस सुंदरता से युक्त है। उसमें आपके अष्ट प्रार्थना रूप बाहर की लक्ष्मी है, वो भी बाहर के लौकिक लोगों को खुश करेगा, देख करके आनंदित होते हैं। और अंतर में जो लक्ष्मी है, अनंत ज्ञानादि, उससे सुंदरता को प्राप्त, ऐसे एक गुणरूपी आभूषण, उसको आप धारण करते हैं, उसको आपने धारण किया है। और कैसे है? आपने स्वकांति, अपनी कांति के द्वारा, उनकी जो शरीर की कांति है, उस अपने शरीर की कांति के द्वारा आप स्वस्याम, मूल वाक्य है मृगलांछनं जयसि, आप अपनी कांति के द्वारा चंद्रमा को भी जीतते हो। मतलब चंद्रमा से भी आपके शरीर की कांति जो है वह तेजस्वी है, प्रकाशमान है, उद्योगमान है। चंद्र कैसा है? स्वस्थ
मग्नम सुंदरम तम प्रबलांचनम स्वस्याम स्वस्याम का अपनी रुचि मतलब रुचि था रुचि शब्द है रुचि हलंत उसका सप्तमी का एक वचन है रुचि दो तोड़ने वाला रुचितम एक शब्द है रुचितम ऐसा स्वस्याम मग्नम स्वस्याम रुचितम स्वस्याम रुचि मग्नम अपनी रुचि में मतलब कांति में जो मग्न है चंद्रमा कैसा है उसकी अपनी जो स्वयं की कांति है उसमें वो मग्न है लीन है उससे संपन्न है समझो और कैसा है रुचितम सुंदर बाहर के लोगों को चंद्रमा की शोभा देखने में अच्छा लगता है सुंदर लगता है लेकिन ऐसी सुंदर अपनी कांति में निमग्न ऐसे चंद्रमा को भी आपने अपने शरीर की कांति से क्या किया है जीत लिया है तो इस प्रकार आपके शरीर का भी वैभव है और अपने आत्मा को भी आपने पुनरुक्ति आभूषणों से संपन्न बनाया है इसलिए मैं हमेशा 10 लक्षण में बताती हूँ कि एक क्षमा मार्दव आर्दव शौच ये सब अलंकार अपने पास में है लेकिन कहाँ पर है लॉकर में बने अब देखो बड़े बड़े लोगों के घर की स्त्रियां भी आप में कुछ नहीं काम में कुछ नहीं ऐसे घूमती हैं उनके पास सोना है कि नहीं है ना अलंकार है कि नहीं है सब तिजोरी में बंद लॉकर में चोरों का डर है तो लॉकर में बंद रखते हैं लेकिन वो लॉकर में वो रखे हुए आभूषण आपको शोभा नहीं है उससे जब आप उसको पहनते हो तो जो आनंद आता है वो आनंद तिजोरी में रखने में ही क्या दिवाली का समय आता है या जब शादी विवाह का समय आता है तो वो लॉकर के बाहर आ जाते हैं और आप उसको पहन लेते हो तब खुश रहते हो कि जब लॉकर में तब खुश रहते हो तब आनंद होता है मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं तो उसको पहनते हैं ऐसा एक अपने संपन्नता लगती है मैं कितना सुंदर लगती हूँ ऐसा लगता है तो ऐसे ही इस आत्मा रूपी की जोड़ी में भी अनंत गुण लॉकर में है सब लेकिन वो गुणों को निकाल के हम पहनते नहीं है उसको ओढ़ते नहीं है क्षमा को धारण करो तो वो पहना हुआ मार्गों को धारण करो तो उससे आत्मा की शोभा होती है आर्जव शौच ये सब आत्मा के एक अलंकार है और है अपने पास में लेकिन वो सब कैसे हो गए हैं लॉकर में ही उसको निकालो अंदर से बाहर तो उसकी आत्मा की शोभा बढ़ेगी तिजोरी में रखने से आत्मा की शोभा नहीं है तो इस प्रकार भगवान जो है ऐसे अनंत गुणों को धारण कर रहे थे इसलिए उनकी शोभा थी गुण रूपी अलंकार की जो हम जैसे लोगों को रुचिकर लगते हैं तो उन भगवान के आभूषणों को देखते जाओ रोज मंदिर में आते तो दूसरी महिलाएं उसने क्या क्या पहना है क्या क्या सब ऐसे मतलब एक एक श्रम की नजर हमारे माइंड थी जैसे पूर्वाश्रम की तो उसके सब नजर रहते थे कि उसके हाथ में ऐसी नहीं उसके गले में तुमको कैसे दिखाओ मतलब उसकी तरफ संसार जीवों की क्या होती है उसकी तरफ दृष्टि रहती है मतलब इसने क्या कहना है तो ऐसे आप दूसरों की हम नहीं देखना है केवल भगवान के आभूषण देखने जाने के बाद कि उन्होंने क्या क्या हुआ है कैसे शांत बैठे कैसे क्षमा धारण किए हुए हैं कैसे अनंत ज्ञान अनंत सुख में भरा हुआ है ऐसे गुण रूपी आभूषणों से इसलिए खुशी होना चाहिए उनको देख करके आनंद और ऐसे आभूषण मुझे भी प्राप्त हो इस प्रकार की हम करते हैं देखो अपने को भीतर किसको हमें अलंकृत करना है सुसज्जित करना है उसके अस्तित्व को तो देखो इस बाहर के शरीर को हमें अलंकृत नहीं करना है क्योंकि इसकी कितनी भी शोभा बढ़ाओ यह तो ऐसी वस्तु है दुर्गंधमयी ग्लानि युक्त नष्ट होने वाली ऐसी वस्तु है संताप देने वाली
इसको अलंकार पहनाने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो इस शरीर के भीतर जो परम विशुद्ध, अविनाशी, ध्रुव, निर्मल, परम पवित्र भगवान आत्मा है, उसको अलंकृत करना है, उसको सुसज्जित करना है, इसको पहनाना है। और क्या पहनाना है? दोनों को देखो, जानो। इस आत्मा को मुझे सुखी करना है, आत्मा स्वयं सुख संपन्न है, उस सुख को प्रकट करना है। उसके पास में सुख भरा हुआ है, लेकिन वो इस कर्म के आवरण से ढक गए हैं। उस आवरण को दूर करके उन गुणों को प्रकट करो, ये उसको पहनना है। गुण बाहर से नहीं लाना है, सब अलंकार अपने पास में है। बेटे का अलंकार अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं। अनंत शक्ति को लिए हुए हैं, ऐसे ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप ऐसे निज आत्मा को जाने है अंदर, उसका ख्याल करो, उसका हित करो। शरीर को कितना भी प्रेम करेंगे तो ये दगा देने वाली वस्तु है, इसलिए इसको सजाना, मिलाना, धुलाना छोड़ दो और अपने आत्मा को मिलाना, धुलाना, सजाना प्रारंभ करो। शुद्ध चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो अनंत गुणाकर स्वरूपो निर्मल स्वरूपो निसंग स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो